बिहार की बेटी ने रक्सौल के लोगों को खूबसूरत बनाने का बीड़ा जो है वो उठा लिया है। रक्सौल की लड़कियों को खूबसूरत बनाने का बीड़ा उठा लिया है। रक्सौल की दुल्हनों को तैयार करने का बीड़ा उठा लिया है और रक्सौल के लड़कियों के हाथों में सुंदर सुंदर मेहंदी लगाने का बीड़ा उठा लिया। देख सकते हैं ये वही बिहार की बेटी है जो रक्सौल के एक छोटे से शहर में एक ब्यूटी शोरूम जो है खोलकर कम पैसे में लोगों को जो है खूबसूरत बना रही है। हर प्रकार से जो भी क्रीम है वो यूज कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लोगों को लाइन भी लग रहा है, दूर दूर के जो भी आसपास के लोग हैं वो आते भी। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निशा हुआ। आपके सैलून का क्या नाम है? न्यू लुक ब्यूटी पार्लर। न्यू लुक ब्यूटी पार्लर। जी। कितना दिन हो गया? जी हमको यहाँ खोले हुए 3 साल हो गया। ऐसे मेरा नेपाल में 15 साल से मैं चला रही थी, यहाँ 3 सालों से मैं खोल के हूँ। ओके, पहले आप नेपाल में चला रही थी और उसके बाद आप रक्सौल में आई हैं। जी जी। आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया है? जी मैंने ट्रेनिंग काठमांडू, पोखरा और दिल्ली से लिया है। और क्या बात है, मतलब यूँ समझिए कि दूसरे देश से सीखने के बाद जो है ये रक्सौल में आती है और रक्सौल में आकर लोगों को खूबसूरत बनाने का काम जो है कर रही। लेकिन आप तो काफ़ी समय जो है बिरगज में रही है और नेपाल में काम किया, रक्सौल में क्यों आना पड़ा? वहाँ भी अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। पैसा हर एक चीज़ मायने नहीं रखता है। रक्सौल का कल्चर, सोसाइटी थोड़ा सा हमको चेंज करना था, माहौल चेंज करना था। और यहाँ पे परफेक्ट ब्यूटिशियन नहीं होने के कारण बहुत सी महिलाएं नेपाल जाके काम करवाती थी। तो मुझे बहुत सारे ने कन्विंस किया कि मैम आप रक्सौल में खोलिए, हम लोग को आने जाने में दिक्कत होता है। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ थी जिसके कारण मैं 3 साल पहले यहीं रक्सौल में ही अपना खोली। रक्सौल में आके ये कर रही हूँ। जी तो बहुत अच्छी बात है, रक्सौल में आके कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं, खासकर मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को लड़की ही देख रही है। तो आप ये बताइए, आप अपने ब्यूटी सैलून में क्या क्या करती हैं लड़कियों के लिए? जी जैसे लड़कियों के लिए मेरे पास ये हेयर स्पा है। हाँ। ये हेयर स्पा है, जैसे इसमें शैम्पू यहाँ रक्सौल में ये आपको नहीं मिलेगा। ये यहाँ नहीं मिलेगा? जी नहीं। कहाँ से आपने मंगाया? जी मैंने बाहर से इसको इंपोर्ट किया हुआ है। जी मैंने कोरिया से मंगवाया। कोरिया से मंगाया है? जी। मतलब रक्सौल में हेयर स्पा करने के लिए कोरिया से प्रोडक्ट आ रहा है? जी जी। जी तो बताइए क्या फायदा है इसका? इससे हेयर फॉल रुकेगा, ड्राई एंड डैमेज बालों के लिए बहुत अच्छा रामबाण इलाज है। और बहुत सारे जो महिलाओं को समस्या हो रहा है उसके लिए भी ऑयल वगैरह, मतलब हर एक सुविधा यहाँ पे वो मेरे पास अवेलेबल है। जैसे ये शैम्पू हो गया, ये सीरम हो गया, ये मतलब उसका क्रीम हो गया। ये जिसको जैसा प्रॉब्लम है वैसा सीरम डालना है। जी जिसको हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, सबके लिए अलग अलग सीरम इसमें दिया हुआ है। आपके लिए कोरिया से मंगाए हुए प्रोडक्ट से हेयर स्पा का सुविधा है? जी जी जी। और क्या क्या सुविधा और क्या है? और बहुत सारे जैसे स्किन ट्रीटमेंट का क्रीम वगैरह है मेरे पास, टोनर वगैरह, स्किन देख के सारा क्रीम देने का भी काम होता है। अगर 110% आपका रिजल्ट नहीं आया तो पैसा भी मैं वापस कर दूंगी, इतना गारंटी है मेरे में। जैसे विदेश से सारा क्रीम वगैरह आप देख सकते हैं इधर। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। जैसे यहाँ पे मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, फुल बॉडी वैक्सिंग, बॉडी पॉलिशिंग, और आपको ये जैसे नेपाल में लोग जाता है कैरेटिंग, स्ट्रेटनिंग, आपको बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, हेयर संबंधी सारे काम यहाँ पे होते हैं आपको। हाँ, दुल्हन भी सजाया जाता है, मेकअप का क्लास भी कराया जाता है, जैसे प्रोफेशनल मेकअप। आप ये मेरी क्लाइंट है जो आई हुई है, थोड़ा बाहर से ही आई हुई है। बाहर से आई है? कहाँ से आई है? कहाँ से आई हैं आप? मैं नेपाल से आई हूँ। नेपाल से आई हैं। देख सकते हैं मास्क लगा, इनका हो चुका है क्या? जी सब क्लियर है, बस मार्क्स निकालना है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अच्छा लग रहा है? लग रहा है कि नहीं कि खूबसूरत है? हो जाइएगा। हाँ हाँ हो जाएंगे। हो जाइएगा। तो ये देख सकते हैं मैम नेपाल से आई हुई है। और थोड़ा सा इधर बताइए, इधर क्या हो रहा है? वो बच्ची का हेयर फॉल हो रहा था, तो बच्ची मेरे पास मंथली जैसे हेयर स्पा कराने आती है। तो यही बच्ची है जिसका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, जिससे ये परेशान थी। अब कैसा लग रहा है बेटा हेयर फॉल? अच्छा, अभी तो पहले से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल रुका हुआ है। रुका हुआ है? हाँ। मतलब कि अगर लड़कियों का हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, उनके लिए आप स्पा करके जो उनका रुका हुआ बाल, टूटा हुआ बाल, झड़ा हुआ बाल वापस आ सकता जी, कोई ऑयल भी है, ऑयल भी मैं प्रोवाइड करूंगी और स्पा भी करके उसको रोका जा सकता है। अब आप देख सकते हैं, जरा जूम करके दिखाइए मैम की तरफ। जो है इनका हेयर स्पा हो रहा है, इनके बाल झड़ रहे थे इसलिए यहाँ पे आई हुई है, इनका हेयर स्पा हो रहा है। बाकी यहाँ पे मैम बैठी हुई है, यहाँ पे इनका फेशियल हो रहा है। यहाँ पे मैम बैठी हुई है, इनका क्या किया गया है? जैसे इनका है ना, जैसे कस्टमर और भी ब्यूटिशियन क्या करती है, जैसे
होल ओवर फेस में ब्लीच कर देती है, आँख के एरिया को छोड़ देती है, लिप्स को छोड़ देती है ब्लीच करते टाइम, जो आँख का अंडरटोन ब्लैक हो जाता है। मेरे यहाँ आँख पे भी ब्लीच किया जाता है, उसके लिए मैं अलग से ब्लीच रखती हूँ, जिसके आँख पे भी ब्लीच करके इसको फेयर एंड स्किन का कॉम्बिनेशन मिलाया जा सकता है। इसके लिए इनको मैं अभी ब्लीच करके बैठा है। जी, देखा जाए कि अभी जो है लगन का समय चल रहा है, शादी विवाह का समय चल रहा है, दुल्हन वगैरह भी रेडी करती हैं क्या? क्या क्या करती है, जरा मतलब बताइए। ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, डे मेकअप, नाइट मेकअप, जैसे सारे प्रकार के मेकअप यहाँ पे होते हैं। मेहंदी लगाना, नेल आर्ट करना, मतलब ऑल इज वेल, सब होता है। जी, लेकिन देखा जाए बहुत सारे से गांव के लोग हैं, बहुत सी गांव के लड़कियां, उनको लगता है ब्यूटी पार्लर मतलब कि 10-15 हजार का खर्चा, हजारों हजार का खर्चा। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या चार्ज लगता है लगभग? ऐसा कुछ नहीं है, जैसा जैसे फेस देख के ही, फेस के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग ही बेस्ट मैं देना चाहती हूँ। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जो आपके माध्यम से आएगा उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 50% डिस्काउंट? जी, जो फेशियल 1000 का होगा उसको मैं 500 में करके दूंगी, अगर आपका कोई नाम रखेगा कि सुनील जी के थ्रू से मैं आइएगा तो थोड़ा बजट कम लगेगा। अगर हम लोग जाएंगे तो पूरा सलून उठा के लेके जाना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा बजट बढ़ जाता है। नहीं तो होम सर्विस भी हम लोग देते हैं लोग, ऐसा नहीं है, घर जाके भी ब्राइडल हम लोग रेडी करते हैं लोग, थोड़ा बजट ऊपर नीचे हो जाता है। हम जानना चाहेंगे, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती है, सीखना चाहती है, उनके लिए क्या सुविधा है? उनके लिए यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ हर एक बजट फ्रेंडली भी कोर्स है, जैसे आप पार्ट बाय पार्ट भी सीख सकते हैं, जैसे मेकअप क्लास अलग कर सकते हैं, ब्यूटिशियन का अलग कर सकते हैं, इस तरह से 1 मंथ का भी कोर्स होता है, जो एकदम मिनिमम 2500 के प्राइस में ही चलता है। इससे पहले भी मैंने 30 लड़कियों का बैच यहाँ से निकाला है। 30 लड़कियों? जी, एक बैच में बैठने का जगह नहीं होता था, फिर भी लोग कहीं कहीं से फ़ोन करवा के कि मैम हमको एडमिशन दिलवा दीजिए मैम के पास, ऐसे ऐसे भी करके बचिया आई नीचे भी बैठ के मेरे से क्लास करती थी। मतलब आपके ब्यूटी सैलून में लड़कियों को ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग भी मिलता है? जी, मिलता है, और वो भी कम दाम में एकदम। इसके अलावा क्या ट्रेनिंग देती हैं? इसके अलावा आप मेकअप कोर्स, नेल आर्ट्स, मतलब नेल आर्ट्स, मेकअप कोर्स, मेहंदी, सब कुछ का, मतलब जितना ऑल ओवर होता है इसमें काम जितना होता है, सब चीज़ का ट्रेनिंग पार्ट बाय पार्ट भी। अगर आपका बजट नहीं है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक कोर्स है सेल्फ कोर्स, जैसे ब्यूटिशियन में और मेकअप में भी, जो 2500 में यहाँ पे 1 मंथ का कराया जाता है। मेकअप 7 डेज का होता है और ब्यूटिशियन कोर्स 1 मंथ का होता है, जिसमें 1 दिन थ्योरी और 1 दिन प्रैक्टिकल होता है मेरे। तो ये भी बता दीजिए, अगर किसी को ब्यूटी पार्लर आपके पास कराना हो, किसी को दुल्हन सजवाना हो, मेहंदी लगवाना हो या ट्रेनिंग करना हो, तो कहाँ आना पड़ेगा? ये आपको कौड़िहार चौक पे, कौड़िहार रोड में न्यू लुक ब्यूटी पार्लर बोल के है, वहीं आना होगा, नियर होली केयर हॉस्पिटल के पास में। तो सही समझा आपने। जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, खाली महिलाएं जो बेरोजगार है और चाहती है ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके खुद अपना सैलून खोलकर रोजगार करना, या कोई दुल्हन तैयार होना चाहती है या मेहंदी लगवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और मैम से बात कीजिए और उनके पास आइए। दिए गए नंबर पर आपसे बात हो जाएगा? जी, हो जाएगा। आप ट्रेनिंग दे दीजिएगा? जी, ट्रेनिंग दे देंगे। दुल्हन भी सजा दीजिएगा? जी, सब चीज आप खुद करा दीजिएगा? जी जी। तो जल्दी से जल्दी मैम को दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और इस वीडियो को आप अपनी सहेलियों को शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।